नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। इज्जत नगर स्टेशन को मिली स्वचालित सीढ़ियां, सेल्फी पॉइंट एवं उन्नत प्रकाश व्यवस्था की सौगात। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने किया लोकार्पण। गुरुवार को केंद्रीय श्रम व रोजगारी मंत्री भारत सरकार संतोष गंगवार द्वारा इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियां, सेल्फी पॉइंट एवं उन्नत प्रकाश व्यवस्था फीता काट कर लोकार्पण किया गया। बहुत बढ़िया इससे पूर्व रेलवे के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार व अतिथियों को दुशाला उड़ाकर सम्मानित किया। भैया 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 आप पे निकला था क्या वो? बता देना। आओ साहब बधाई जी, आइए। उसके बाद केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने स्वचालित सीढ़ियों का जायजा लिया। इस बीच उनके साथ नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, बहड़ी विधायक छत्रपाल गंगवार व भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलशन आनंद मौजूद रहे। अरे हाथ हटाओ बेटे, हाथ हटाओ। इस बारे में खुशी जाहिर करते हुए ADRM A.K. अग्रवाल ने बताया। मैं आशीष कुमार अग्रवाल, ADRM इंफ्रास्ट्रक्चर इज्जत नगर डिवीजन। सर, ये जानना चाहेंगे कि आज किस चीज़ का लोकार्पण हुआ, उससे क्या-क्या आज हमने माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार श्री संतोष गंगवार जी से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमने एस्केलेटर फैसिलिटी बनाई है। सर्कुलेटिंग एरिया में हमने एक सेल्फी पॉइंट डेवलप किया है और पूरे स्टेशन कैंपस में हमने इम्प्रोवाइज्ड लाइट्स, उन्नत प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था की है। तो ये हमने मंत्री महोदय से लोकार्पण करवाया है। एस्केलेटर्स जैसा आप जानते हैं आज समय की मांग है। हमारे देश में जो यात्री हैं उनमें बहुत से महिला, बुजुर्ग और वृद्ध यात्री हैं और शारीरिक रूप से इस तरह के यात्री हैं जिनको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनको इस एस्केलेटर के माध्यम से अच्छी सुविधा मिलेगी। और हम सभी लोग एक 21वीं शताब्दी के भारत की ओर जाग रहे हैं और IT से भी होते जा रहे हैं। हम सभी लोग स्मार्टफोन रखते हैं और छोटी छोटी बात पे हम आनंद उठाना चाहते हैं। तो सेल्फी, उसमें एक बड़ा सेल्फी पॉइंट डेवलप करना एक हमारा मकसद था कि जो यात्री हमारे स्टेशन को विजिट करते हैं, यात्रा करते हैं, वो अपने साथ एक मनोहर मधुर स्मृति भी अपने साथ लेके जाएं, अपने घर परिवार दोस्तों को दिखाएं कि हम स्टेशन से यात्रा करके आए हैं और उनकी यात्रा मंगलमय रहे। इसलिए हमने सेल्फी पॉइंट डेवलप किया है। और हमारे भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से निर्देश हैं कि स्टेशन पर हम लोग उन्नत प्रकाश व्यवस्था करें, जिसके तहत अभी जो प्रकाश व्यवस्था थी उसमें 60 लक्स का प्रोविज़न हम रखते थे, लेकिन अब हमने इसको 150 से 200 लक्स का प्रोविज़न रखते हुए प्रकाश व्यवस्था को डेवलप किया है। तो उससे रात में आप कभी आकर इसका फ़ोटो लें तो आप अपने आप पाएंगे कि कितना अच्छा लगता है। और जब अच्छी प्रकाश व्यवस्था होती है तो सिक्योरिटी और जो सेफ्टी एस्पेक्ट है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। तो ये सब फ़ायदे यात्रियों को हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इज्जत नगर रेलवे स्टेशन हमारा रेल मंत्रालय द्वारा चुना हुआ स्टेशन डेवलपमेंट स्कीम में एक हमारे मंडल का एकमात्र स्टेशन है, जिसमें लगभग हम लोग 18 करोड़ रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट हम लोग एस्टिमेट किए हैं और उसमें हम फर्स्ट एंट्री काफ़ी हद तक डेवलप कर चुके हैं। इसमें पार्किंग और कैबवे वगैरह भी बनना बाकी हैं। सेकंड एंट्री में हम लोग एक प्लेटफॉर्म नंबर 4 और डेवलप कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एरिया में हम लोग पार्किंग और कैबवे और तमाम यात्री सुविधाएं डेवलप कर रहे हैं। साथ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, जैसे वाटर टैंक है और ड्रेनेज सिस्टम है और भी चीज़ें हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो आपको वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, जिन्होंने डेवलप किया है वो मुझको कह रहे थे कि आप अपनी राय इस पर दीजिएगा। तो वो श्री रजत खंडेलवाल ने इसको बनाया है, वो मुझको कह रहे थे। वास्तव में ये दृश्य अच्छा लग रहा है
तो मेरी रेल को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतने अच्छे काम कर रही है। और वास्तव में पूर्वोत्तर रेल ने बरेली का एक नक्शा बदलने का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रेल जिस प्रकार से वर्तमान सरकार में काम कर रही है, वो लोग जो अपेक्षा करते थे उससे आगे बढ़कर रेल काम कर रही है। और पहली बार दक्षिण भारत को ट्रेनें भी पूर्वोत्तर रेल चलाना शुरू करेगी। और अभी जैसा हमारी बातचीत हुई है अग्रवाल जी से, आपका कहना है कि आगरा फोर्ट पहले जो चला करती थी उसको भी चलाने की बात चल रही है, सप्ताह में 6 दिन, और जल्दी ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे अभी बताया कि त्रिवेणी और बाया चंदौसी जो दिल्ली की ट्रेन जाती थी वो भी अब टनकपुर तक बढ़ा दी गई, यहाँ के से ही होकर जाएगी। ये वास्तव में बरेली वालों के लिए और अच्छी सूचनाएं हैं कि हम चाहे टनकपुर से आते हुए यहाँ पर कहीं से भी चलेंगे तो हमको ट्रेन की सेवाएं मिलेंगी और एक अच्छी सेवाएं मिलेंगी। तो मैं अधिक न बोलते हुए आज इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेल के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत और प्रयास किया है। कभी बन सकता है हाटमैन पुल हादसे का सबब, जैसे हालात में पुल आंखें बंद कर बैठा है पीडब्ल्यूडी विभाग। बताया चले कि 2008 में बहन कुमारी मायावती की सरकार में हाटमैन पुल का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका शुभारंभ अखिलेश सरकार में कराया गया था। इस समय यह पुल अपनी बदहाली के दिन गुजार रहा है। पुल में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण पुल के रोड की सरिया दिखने लगी है। पुल पर से गुजरने वाले लोग अक्सर इन गड्ढों से बचकर निकलते हैं, जिसकी वजह से कभी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस ओर आंखें बंद कर रखी हैं। उसकी इस अनदेखी से कभी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुल से गुजर रहे रमाशंकर ने बताया। भाई साहब, आज 2008 में श्रीमती मुख्यमंत्री मायावती ने इसका शिलान्यास किया था। उसके बाद में 2013 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार आई। उसके बाद भी इसका आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ। ऊपर सारे रोड टूटे हुए हैं, सरिये निकली हुई हैं ऊपर से सब। अक्सर एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसका कोई भी रंग पेंट या कोई भी निर्माण आज तक हुआ ही नहीं है। मान लिया जाए कि लावारिसों की तरह पुल पड़ा हुआ है, कोई देखभाल नहीं इस पे किसी प्रकार से। सरिये सारी इसके ऊपर उखड़ी दिख रही हैं, ऊपर चमक रही हैं। किसी पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सिंचाई विभाग वालों ने या पुल निर्माण वालों ने कोई भी इस पर निर्माण करने का कार्य आज तक नहीं किया है। सिटी न्यूज की पहल, बच्चे से कुकर्म करने का प्रयास करने वाले आरोपी के खिलाफ हुई रिपोर्ट दर्ज। बताया चले कि बादरी थाने में रहने वाला एक 10 साल का बच्चा मदरसे से पढ़कर घर लौट रहा था। इस बीच वहीं के एक युवक ने बच्चे को बुरी नियत से पकड़ लिया और उसके साथ कुकर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपी बच्चे को छोड़कर भाग गया। जब उस बच्चे की मां थाने में रिपोर्ट कराने गई तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इस खबर को सिटी न्यूज ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद आज अधिकारियों के आदेश पर बच्चे का मेडिकल कराकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इस बारे में सिटी न्यूज का धन्यवाद देते हुए पीड़ित के बच्चे की मां ने बताया। जी हाँ, हमने चेक करवाई थी खबर और पुलिस ने मेरी अब सुनी है। उसका चेकअप हो रहा है मेडिकल। आपकी वजह से पुलिस ने मेरी मदद करी, आप लोगों की वजह से। और अब मैं यही चाहती हूँ कि उसको सज़ा मिले। आज डॉक्टर के लिए भेजा है। हाँ, मुकदमा लिख गया। धमकी बराबर दे रहे हैं, आगे पीछे लड़के छोड़ दिए हैं हम लोगों के, और धमकी ये दे रहे हैं कि मैंने 25,000 लिए हैं। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मैंने कोई 25,000 नहीं लिए, मुझसे सादे कागज़ पे दस्तखत लिए गए हैं और मुझे अस्पताल में भी धमकी दी। कोई अस्पताल वाले नहीं ले रहे थे, मेरे बच्चे की तकलीफ़ है। आप लोगों ने मेरी मदद करी, मीडिया वालों ने, आप लोगों के ज़रिए मेरी मदद पुलिस कर रही है और उसका मेडिकल हो रहा है। 400 पेटी देशी शराब के सहित डीसीएम बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के चलते हाफिजगंज पुलिस ने हाफिजगंज तिराहे पर डीसीएम को रोका तो चालक ने भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे भागकर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने जब डीसीएम की तलाशी ली तो देख कि ड्राइवर ने बड़ी चालक से दारू को भूसे की कट्टे के अंदर छुपा रखा था। इस बीच पुलिस ने 400 दारू की पेटी जब्त कर आरोपी चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। तेज बोल। गोविंद मांझी। बाप का नाम? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, तेरा क्या नाम है? बाप का नाम? कहाँ के रहने वाले हो?
अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? पानीपत से आ रहे थे। और कहाँ जा रहे थे? लखनऊ। शराब किसकी है? परवीन की। परवीन कहाँ का है? पानीपत गई है। और वहाँ किसे देनी थी? लखनऊ। अच्छा, वो अपने आप बात कराता। चलो। ये 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं डीसीएम के साथ में, और डीसीएम के अंदर से करीब 400 पेटी शराब बरामद हुई है देशी। इनसे पूछताछ करने पे इन्होंने बताया कि ये शराब ये पानीपत से लेके आ रहे थे और इनको लखनऊ से आगे जाना था। लखनऊ में इनको एक व्यक्ति मिलता जो चेंज ओवर करके शराब को बिहार तक लेके जाता है। तो मतलब जैसे कहाँ से रही थी, कहाँ तक ले आना था? बिहार तक ले आना था इन्हें? हाँ, ये पानीपत से बिहार लेके जाते हैं। बिहार में शराबबंदी है, बिहार में सप्लाई का इनका प्लान था। तो जैसे जो 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, कहाँ के व्यक्ति दोनों ये? इनमें से एक व्यक्ति पानीपत का रहने वाला है और दूसरा औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है। सर वाहन क्या था? एक डीसीएम कैंटर है। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से
शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल, DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव, ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की कार्यशाला। उत्तर प्रदेश पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा आयोजित मंडल स्तरीय कार्यशाला और समीक्षा बैठक बरेली मंडल सभागार में बैठक में पहुंची लखनऊ की टीम। आपको जो भी अधिकारी हैं, जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आपकी डिमांड इतनी ज्यादा है, तो आपको अगर मालूम नहीं है तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मेहरबानी करके इसको आप मॉनिटर करिए, डे टू डे मॉनिटर करिए। और जैसा आयुक्त महोदय ने भी कहा कि वसूली कितने % है। हमें सिर्फ लेकर के नहीं बैठना, बल्कि हमें चुनौतियां देकर हमें प्रदान करते हैं आगे बढ़ने की। दुकानों का अलग पेचीदा मसला है, जो कि नगरीय निकाय की संपत्तियां हैं, उनसे भी जितनी आय होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है, जबकि उनमें बहुत ज्यादा स्कोप है। कहीं कहीं पे तो बहुत कम पे दुकानें उठी हुई हैं, और वो जो जिन लोगों को मूल रूप से दी गई थी वो लोग छोड़ चुके हैं, उनको उन्होंने बेच दिए पगड़ी पे, और काफी पगड़ियां ले चुके हैं और लेते रहते हैं, लेकिन उसका कोई नामांतरण नहीं हो पाता। और जो आय नगर निगम को, नगर पालिका या नगर पंचायत को होनी चाहिए थी वो नहीं। इस अवसर पर मंडल आयुक्त रवि प्रसाद, अरुण कुमार, नगर निगम के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी आदि मौजूद रहे। दोबारा झूठे लुभावने वायदे जुमलेबाजी से बचे, चौधरी असलम। एजाज नगर गौटिया में अख्तर की डेयरी के पास चौक में महानगर कांग्रेस कमेटी के बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महानगर अध्यक्ष चौधरी असलम मियां ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस को बूथ पर कैसे जिताना है, इस पर मंथन कर काम करें। प्रत्याशी कौन है, कौन नहीं, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार में 5 वर्षों काला चिट्ठा, काली टोपी, काली सोच में आमजन को नुक्कड़ सभा और रैलियों के माध्यम से अवगत कराएं, ताकि आमजन दोबारा झूठे लुभाव, वायदे, जुमलेबाजी से बच सके और कांग्रेस के पक्ष में देश हित में फैसले कर सके। इस बारे में जानकारी देते हुए महानगर अध्यक्ष चौधरी असलम मियां ने बताया, ये महानगर कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक है और हमने सबको आह्वान किया है कि हम इस बार इस देश में एक अच्छी सरकार लाना चाहते हैं, जो देश के हित में काम करे, जनता के हित में काम करे। झूठे और जुमलेबाजों से हम छुटकारा चाहते हैं इस देश का। आज हमारी इस देश की जनता भय में जीवन जी रही है। हम ये चाहते हैं जो आतंकवाद का माहौल है, जो भय का माहौल है, जो भ्रष्टाचार और जुमलेबाजी का माहौल है, उसे देश को छुटकारा कैसे मिले, हम उस पर लेकर हम महानगर कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक कर रहे हैं। और हमने ये तय किया है, अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि प्रत्याशी कांग्रेस का कोई भी हो, लेकिन हमें केवल कांग्रेस को जिताना है। और कांग्रेस को जिताने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामे हैं, काले चिट्टे हैं, काली टोपी, काली सोच को लेकर हम प्रदर्शन करेंगे, रैलियां करेंगे और ये लोगों को जागृत करेंगे कि जैसे काली टोपी लगाकर ये लोग चलते हैं, वैसे इनकी सोच भी काली है, इनका अध्याय भी काला है, इनका कार्यक्रम भी काला है, इनकी चरित्र भी काला है। हम उस काले चरित्र के खिलाफ पर्दाफाश करने के लिए जगह जगह रैलियां करेंगे, जगह जगह हम लोग मीटिंगें करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, ताकि कांग्रेस पार्टी को 2019 में सत्ता में लाया जा सके और इस देश को जुमलेबाजी और झूठ से और मक्कारी से बचाया जा सके। यही हमारा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर हम सभा करेंगे। इस मौके पर नरेंद्र मोहन सक्सेना, राजेंद्र सागर, विजय मौर्य, अवनीश बख्शी, योगेश जौहरी आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन ने मनाया महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह। गुरुवार को उपजा प्रेस क्लब में संगठन द्वारा महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व महापौर सुप्रिया एरेन, विशिष्ट अतिथि बरेली कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर वंदना शर्मा, भाजपा नेता डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी रहे, जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। हमारे राष्ट्रीय कुसुम जी जो कि सिथौरा से विजयी पार्षद हैं, कुसुम जी हमारे बीच में।
इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा समाज में अच्छा कार्य कर रही महिलाओं को फूल माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र दिया। मोमेंटो के साथ उनका अभिनंदन, उनका धन्यवाद कि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं और निकट भविष्य में यूं ही वो उन सबको जुबान देती रहेंगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मंच का संचालन सचिन ने किया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि एक दिन महिला दिवस मनाकर हम बाकी दिन महिलाओं की इज्जत ना करें। महिलाओं को जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। तो अगर उसके साथ साथ जो पुरुष अपनी महिलाओं को आगे करते हैं समाज सेवा के लिए, ऐसे पुरुषों का भी सम्मान होना जरूरी है, क्योंकि बिना जैसे कि किसी भी पुरुष की सफलता में और स्त्री का हाथ होता है तो स्त्री की सफलता में कहीं ना कहीं कोई पुरुष छुपा होता है। इस अवसर पर बरेली कॉलेज के चीफ प्रोक्टर वंदना शर्मा ने बताया। देखिए, सिमोन द बोवेल ने एक किताब में लिखा था, ए वुमन इज नॉट बॉर्न, शी इज क्रिएटेड। एक महिला पैदा नहीं होती, एक महिला बनाई जाती है। और भारत जैसे देश में जहां महिलाएं विभिन्न विसंगतियों का शिकार हैं, वहां ये बहुत ज़रूरी है कि महिला दिवस सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में ना मनाया जाए, बल्कि महिलाओं की अस्मिता और महिलाओं की इंडिविजुअलिटी को भी हम संपूर्ण रूप में स्वीकार करें। तो मुझे लगता है कि महिला दिवस पर सबसे बड़ा संकल्प ये होना चाहिए कि महिला को सबसे पहले एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार्यता इस समाज से मिले। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व महापौर सुप्रिया आर्यन ने कहा, तो हमें चाहिए कि आज हमें संकल्प लें, कल का दिन है, आज तो पूर्व संध्या है, कि महिलाओं को न सिर्फ अच्छे पदों पर हम पाएं, बल्कि उनको फ्रीडम दें काम करने की, सही तरीके से काम करने की। और वो किसी की पत्नी या किसी की बेटी या किसी की बहन ही ना हो, वो अपने आप में अपना वजूद रखें, अपनी जगह खुद बनाएं। और ये राजनीति के क्षेत्र में खास तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर हमारे यहाँ कोई अगर मंत्री है या अगर कोई MLA है, कोई MP है, तो फलां की बीवी है इसलिए है, सभासद है तो उसकी बीवी है, और मेयर है तो उसकी बीवी है। उसको अपने आप ऐसा माहौल हमें देश में बनाने की ज़रूरत है कि वो अपने आप आगे बढ़ सके और अपने आप राजनीति में कदम रखकर अपना वजूद बना सके। मैं तो यही चाहूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई मेरे सभी पुरुष मित्रों, भाइयों, देवरों को कि आप हमें इतना सम्मान दे रहे हैं। धन्यवाद। वहीं मातृ शक्ति को परिणाम करते हुए डॉक्टर पिवेंद्र महेश्वरी ने कहा, और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जब हम अपनी समस्त मातृशक्ति को बहुत बहुत सम्मानित करते हैं। तो ये एक त्यौहार है, कल का दिन एक त्यौहार है। और भारतीय संस्कृति में तो माँ लक्ष्मी हो, माँ दुर्गा हो या माँ सरस्वती हो, तीनों ही रूपों में नारी का ही सम्मान किया जाता है। तो निश्चित रूप से सभी मातृशक्ति को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और उनके लिए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं ये कामना करता हूँ कि वो जो भी काम करें, जिस भी क्षेत्र में हो, वहाँ पर उनको सफलता मिले, ऐसी मेरी कामना है। कार्यक्रम में आशीष सक्सेना, प्रिया उपाध्याय, सुधा सक्सेना, कीर्ति पांडे, निधि त्रिपाठी, गीतांजलि, निभा भंडारी आदि लोग मौजूद रहे। अब एक विशेष सूचना, खबर देखने के लिए अपनी मोबाइल के यूट्यूब पर जाकर सिटी न्यूज सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचार से यही खत्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।